हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज के क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन के बारे में। क्लास 12 का हम लोग आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला यूनिट हेलो एल्केन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन। हेलो एल्केन कहते किसको हैं? तो जब भी हमारे एल्केन एल्केन का जो अनुसूत्र होता है वो होता है RH। एल्काइल समूह में एक हाइड्रोजन की अधिकता। एल्केन से जब हम एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन कर देते हैं, एल्केन से जब एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होता है हैलोजन परमाणु के द्वारा। हैलोजन परमाणु में आ जाते हैं हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जब एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होता है हैलोजन परिवार के द्वारा, तो जो यौगिक बनता है वो हमारा बनता है हेलो एल्केन। फॉर एग्जाम्पल कि RH हमारा एक हेलो एल्केन है, जिसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होगा हैलोजन फैमिली के द्वारा, तो जो यौगिक बनेगा हमारा RX, ये हमारा सूत्र हो जाएगा हेलो एल्केन का। तो हेलो एल्केन के बारे में हम लोगों ने जाना कि एल्केन से जब एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होता है हैलोजन परिवार के द्वारा, तो बना यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। तो सबसे पहले आज हम लोग हेलो एल्केन के रिएक्शंस को शुरू करते हैं। सबसे पहला विधि है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि हेलो एल्केन बनाने की विधि। किन किन विधियों के द्वारा हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग इसका बनाने की विधि को पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के बनाने की विधि। तो सबसे पहला विधि है सनलाइट के द्वारा। जब हम लोग किसी भी एल्केन की अभिक्रिया Cl2 के साथ कराते हैं, एल्केन की अभिक्रिया Cl2 के साथ सनलाइट की उपस्थिति में जब कराया जाता है, तो हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होता है हैलोजन परिवार के द्वारा। तो हाइड्रोजन परमाणु और एक क्लोरीन परमाणु मिलकर यौगिक बनाता है HCl, और हमारा जो यहाँ पर बच जाता है CH3 में जो कार्बन परमाणु है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है और बनता है CH3Cl। तो पहली विधि थी हमारी हेलो एल्केन बनाने की, जिसमें हम लोगों ने क्या किया कि एक एल्केन लिया। कौन सा एल्केन है? तो मीथेन है। एल्केन की अभिक्रिया हम लोगों ने Cl2 के साथ कराई सनलाइट की उपस्थिति में, तो हमारा बन गया हेलो एल्केन। ये कौन सा हेलो एल्केन है? तो इसको कहते हैं हम लोग क्लोरो मीथेन। तो ये पहली विधि थी जिस विधि के द्वारा हम लोग हेलो एल्केन को बना सकते हैं। इसी प्रकार से Cl2 के जगह हम लोग Br2 का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर इथेन रहा और इथेन की अभिक्रिया अगर हम लोगों ने Br2 के साथ कराई सनलाइट की उपस्थिति में, तो जब हम लोगों ने इथेन की अभिक्रिया Br2 के साथ कराई तो इथेन के जो कार्बन परमाणु है वहां से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होता है। हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होता है हैलोजन परिवार के द्वारा, तो HBr मुक्त होते हैं और हमारा जो यहाँ पर बच जाता है CH3CH2। तो कार्बन परमाणु जो है एक ब्रोमीन परमाणु के साथ बंध बनाते हैं और ये निर्माण करते हैं हेलो एल्केन का। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि हेलो एल्केन बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो सबसे पहली विधि हम लोगों ने पढ़ी फ्रॉम सनलाइट, यानी जब हम लोग सनलाइट का प्रयोग करते हैं, जब हम लोग सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करते हैं, तो एल्केन से हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो हेलो एल्केन बनाने की ये हमारी पहली विधि हो जाती है।
जिसमें हम लोगों ने क्या किया, तो किसी एल्केन को लिया और उसको Cl2 या Br2 के साथ अभिक्रिया कराई सनलाइट के उपस्थिति में, तो जो हमारा यौगिक प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ हमारा हेलो एल्केन। इसी प्रकार दूसरी विधि है हेलो एल्केन बनाने की अल्कोहल के द्वारा, यानी जब हमारे पास अल्कोहल उपस्थित हो तो अल्कोहल से भी हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फ्रॉम अल्कोहल, तो जब हमारे पास अल्कोहल दिया हो तो सबसे पहली विधि आ जाती है हमारी कि जब हम लोग अल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकेस रीजन के साथ कराते हैं। ल्यूकेस रीजन किसे कहते हैं, तो HCl गैस, HCl गैस और एनहाइड्रस के रूप में हमारा ZnCl2, HCl गैस और एनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिश्रण होता है वो मिश्रण हमारा कहलाता है ल्यूकस रिएजेंट, ल्यूकस रिएजेंट। तो ल्यूकस रिएजेंट किसे कहते हैं, HCl गैस तथा एनहाइड्रस ZnCl2 का मिश्रण ल्यूकस रिएजेंट कहलाता है। तो जब हम लोग किसी भी अल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकस रिएजेंट के साथ कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। जैसे पहला अल्कोहल हम लोगों ने लिया CH3OH, CH3OH जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मीथेनॉल, मीथेनॉल। जब हम लोग अल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकेस रीजन के साथ कराएंगे यानी HCl गैस तथा एनहाइड्रस ZnCl2 के उपस्थिति में, तो अभिक्रिया कराने के पश्चात क्या होता है कि कार्बन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु के बीच जो बॉन्ड है, जो कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच बॉन्ड है उनका विखंडन होता है, उनका विखंडन होता है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास उपस्थित हो जाते हैं। फिर जो हमारा HCl है, HCl में भी बंध विखंडन होता है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन Cl के पास और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आ जाते हैं। तो ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, वो हाइड्रोजन के साथ जुड़कर यौगिक बनाता है। तो हमारा जो यहाँ पर OH है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर यौगिक बनाएगा H2O। अब हमारे पास जो CH3 है यानी कि कार्बन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हेलोजन परिवार के द्वारा बॉन्ड बनाते हैं और बनता है हमारा CH3Cl। तो हमें दिया गया था अल्कोहल और हम लोगों ने अल्कोहल की अभिक्रिया जब हमने ल्यूकेस रीजन के साथ कराई तो हमारा प्राप्त हो गया हेलो एल्केन, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। तो हेलो अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की ये हमारी पहली अभिक्रिया थी। दूसरी अभिक्रिया में हम लोग क्या करेंगे, इस बार हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया था, इस बार हम लोग अभिक्रिया में 2 डिग्री अल्कोहल का उपयोग करेंगे। तो जब 1 डिग्री अल्कोहल बनाते लेते हैं तो 1 डिग्री हेलो एल्केन ही प्राप्त होते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो 2 डिग्री अल्काइल हाइड प्राप्त होते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो 3 डिग्री का हेलो एल्केन हमें प्राप्त होता है। 2 डिग्री अल्कोहल CH3CHOH CH3, हमारा जो अल्कोहल है वो 2 डिग्री अल्कोहल है। जब इस 2 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया हम लोग HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं, HCl गैस और एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हमारा जो OH परमाणु है, OH जो हमारा
यहाँ पर अवयवी तत्व है वो विखंडित होता है कार्बन के साथ और विखंडित होकर हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बनाता है। अब बनता है हमारा H2O। कैसे? तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होता है, H और Cl के बीच बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रोजन जो है विद्युत धनात्मक है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O का निर्माण कर लिया। उसके बाद जो CH3 में जिस कार्बन पे हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन है इस समय, वो क्लोरीन के साथ जुड़कर बॉन्ड बनाता है Cl। तो हमारा जो बन गया 2 डिग्री हेलो एल्केन, जिसे हम लोग कहते हैं, अगर हम लोग इसका नामकरण करते हैं तो नामकरण करेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक। 2 नंबर पर Cl है तो हो जाएगा हमारा 2 क्लोरो प्रोपेन। हम लोगों ने लिया क्या था? 1 2 3 प्रोपेन 2 पे, और हम लोगों ने 2 डिग्री अल्कोहल लिया था। 2 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया जब हम लोगों ने HCl के साथ कराई एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में, तो हमें 2 डिग्री हेलो एल्केन प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, तो जब हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे CH3 CH3 CH3OH, इस बार हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल में ल्यूकेस रिएजेंट के रूप में केवल HCl गैस को ही लिया जाता है, एनहाइड्रस ZnCl2 का उपयोग नहीं होता है। इसका कारण है कि जो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, और 3 डिग्री अल्कोहल बहुत ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण हमें अभिक्रिया में ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होती है, केवल हम लोग HCl गैस को लेते हैं। तो हमारा जो OH का जो बॉन्ड है कार्बन के साथ वो ब्रेक होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर H2O का निर्माण करता है और OH के स्थान पर Cl अपना बॉन्ड बनाता है। तो CH3 CCl CH3 इस बार जो हमारा हेलो एल्केन बन गया वो हमारा हेलो एल्केन 3 डिग्री का है। तो नामकरण करेंगे तो 1 2 3, तो 2 नंबर पर हमारा क्लोरो है, 2 पे क्लोरो है, 2 पे हमारा मिथाइल भी है, और 3 कार्बन यानी कि प्रोपेन। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब हमें हेलो एल्केन बनाना होगा और हमारे पास दिया हुआ यौगिक अल्कोहल हो, तो अल्कोहल से हम लोग हेलो एल्केन में कैसे बदल सकते हैं, यानी अल्कोहल को बदलना है हेलो एल्केन के रूप में। तो नियम क्या है कि जब अल्कोहल से हमें हेलो एल्केन प्राप्त करना होता है तो अल्कोहल की अभिक्रिया हम लोग ल्यूकेस रीजन के साथ कराते हैं। HCl गैस और एनहाइड्रस ZnCl2 दोनों का जो मिश्रण है वो ल्यूकेस रीजन कहलाता है। और 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, तीनों तरह के अल्कोहल से हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो हेलो एल्केन बनाने की ये विधि जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि इस विधि के द्वारा 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, तीनों अल्कोहल को हम लोग हेलो एल्केन के रूप में बदल सकते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया में हम लोग HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का उपयोग करते हैं, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बंधन है वो ब्रेक होता है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन परमाणु के बीच जो बंधन है वो ब्रेक होता है। हाइड्रोजन जो है वो विद्युत धनात्मक होता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ता है। क्लोरीन जो है वो विद्युत ऋणात्मक होता है, वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अल्कोहल से कैसे हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। अगर हम लोग HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के स्थान पर PCl5 का उपयोग करते हैं तो भी हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। देखते हैं हम लोग।
अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना है किसका यूज करके, PCl5 का यूज करके। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अल्कोहल लेते हैं CH3OH। इस अल्कोहल की क्रिया कराते हैं PCl5 के साथ। जब हम लोग अल्कोहल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं तो अल्कोहल को PCl5 के साथ गर्म करने के दौरान क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होता है और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास उपस्थित हो जाते हैं और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन OH समूह के पास उपस्थित हो जाते हैं। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारा OH के पास। PCl5 उसका भी बॉन्ड ब्रेक होता है और इसमें से हमारा 2 क्लोरीन परमाणु, PCl5 यानी पांचों तरफ 5 बॉन्ड होते हैं Cl के, तो 2 क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होता है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर बंधन का जो विखंडन हो रहा है सम विखंडन है तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। यहाँ पर हमारा सम विखंडन हो रहा है तो सभी के पास एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन जो है हमारा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, वो क्या करता है CH3 के मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो CH3 के साथ बॉन्ड बनाता है Cl, हमारा बन गया CH3Cl। उसके बाद जो हमारा दूसरा Cl है वो ऑक्सीजन के साथ तो नहीं जुड़ सकता है क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक है, क्लोरीन भी विद्युत ऋणात्मक है, तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है ये भी ब्रेक हो जाता है। हाइड्रोजन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, पहले से ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक और हो जाते हैं। हाइड्रोजन के पास जो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लोरीन के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करता है HCl। और ये जो 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यहाँ फास्फोरस के पास 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं और बनता है POCl3। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। कौन सा हेलो एल्केन प्राप्त हो रहा है, क्लोरो मीथेन। हम लोगों ने लिया क्या था, मीथेनॉल। क्लियर। अगर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं तो इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि जो हमारे एग्जाम्स में रिएक्शन आते हैं वो PCl5 को लेकर थोड़े ज्यादा आते हैं। तो जब हम लोग एक ज्यादा कार्बन वाला अल्कोहल लेते हैं CH3CH2OH, हमारे पास अल्कोहल है, इसको गर्म करेंगे PCl5 के साथ। तो जब गर्म करेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे हमारे कार्बन के पास और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पास। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड ब्रेक होगा, इनका भी बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग की बारी आती है PCl5 के पास। PCl5 में भी 2 Cl अपना बॉन्ड ब्रेक करता है और एक एक इलेक्ट्रॉन Cl के पास और एक एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास रहते हैं। अब कौन किसके साथ जुड़ेगा वो उसकी प्रकृति है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है वो विद्युत धनात्मक है, हाइड्रोजन जो है वो विद्युत धनात्मक है तो वो विद्युत ऋणात्मक तत्व Cl के साथ जुड़ेगा। तो हमारा यहाँ प्राप्त हो जाता है HCl। सबसे पहला कौन जुड़ा, तो ये जो हमारा Cl विद्युत ऋणात्मक है ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर बॉन्ड बनाया। दूसरा जो हमारा कार्बन परमाणु है वो भी क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा क्योंकि क्लोरीन विद्युत ऋणात्मक है, तो हमारा बन जाता है CH3CH2Cl। अब हमारा जो फास्फोरस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं POCl3। तो इस प्रकार जब हमारे पास अल्कोहल दिया हो तो हम लोग उसको PCl5 के साथ
गर्म करके हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो ये हेलो एल्केन बनाने की एक उत्तम विधि है, जिस विधि में हम लोग आसानी तरीके से हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। अब जो हम लोग हेलो एल्केन बनाने वाले हैं, वो हेलो एल्केन हम लोग एल्किन से बनाने वाले हैं, और वो भी कैसे एल्किन? अनसाइमेट्रिकल एल्किन। जब हम लोग अनसाइमेट्रिकल एल्किन से हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं, तो उस समय हम लोग मार्कोनिकॉफ नियम का पालन करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि मार्कोनिकॉफ नियम क्या है। मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि जब कभी भी हमारे पास अनसाइमेट्रिकल एल्कीन हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा अनसाइमेट्रिकल एल्कीन है। अनसाइमेट्रिकल एल्कीन की अभिक्रिया जब हम लोग HCl के साथ कराते हैं, अनसाइमेट्रिकल एल्कीन की अभिक्रिया जब हम लोग HCl के साथ कराते हैं, तो जो डबल बॉन्ड है वो हमारा ब्रेक होता है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन का भी बॉन्ड ब्रेक होता है। लेकिन नियम क्या है? हाइड्रोजन किनके साथ जुड़ेगा जाकर? जिधर डबल बॉन्ड के जिधर कम कार्बन हो, यानी हाइड्रोजन जुड़ेगा कम कार्बन वाले की तरफ, और क्लोरीन जुड़ेगा अधिक कार्बन वाले की तरफ। अब कम कार्बन और अधिक कार्बन हमें कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा हमें द्विबंध को लेकर। डबल बॉन्ड के जिस तरफ कम कार्बन है, उस तरफ हमारा जाकर हाइड्रोजन जुड़ेगा, और डबल बॉन्ड के जिस तरफ अधिक कार्बन है, उस तरफ जाकर हमारा हेलोजन फैमिली जुटेगा। तो हम लोगों ने क्या लिया है? एक एल्कीन लिया है। अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? HCl के साथ। तो सबसे पहला क्या होता है, इसकी क्रियाविधि को समझते हैं। H और Cl के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है। जब H और Cl के बीच बॉन्ड ब्रेक होता है, तो हाइड्रोजन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्लोरीन परमाणु के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्योंकि सम विखंडन हो रहा है, तो पहले चरण में हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होता है। हाइड्रोजन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। दूसरा, ये जो हमारा एल्कीन है, एल्कीन के डबल बॉन्ड भी ब्रेक होते हैं, जिसके दौरान दोनों कार्बन परमाणु के पास एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। ठीक। अब नियमानुसार मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा है, इसे आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जब किसी अनसाइमेट्रिकल एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ कराई जाती है, तो हाइड्रोजन परमाणु कम कार्बन वाले परमाणु की तरफ जुड़ते हैं, तथा हेलोजन परमाणु अधिक कार्बन वाले परमाणु की तरफ जुड़ते हैं। ये जो अभिक्रिया होती है वो योगशील अभिक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ चीजें योग हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन का योग हो रहा है, तो ये एक तरह की योगशील अभिक्रिया है। तो इस तरह की जो योगशील अभिक्रिया है वो मार्कोनिकॉफ नियम का पालन करती है। तो हम लोग इसी नियम से बनाते हैं कि यहाँ जो हाइड्रोजन है वो जाकर जुड़ेगा जिधर डबल बॉन्ड की तरफ कम कार्बन है। कम कार्बन किधर है? इस तरफ है। तो यहाँ पर जाकर कौन जाकर जुड़ेगा? तो यहाँ पर जाकर हाइड्रोजन अपना बॉन्ड बनाएगा, और CH के पास कौन जाकर जुड़ेगा? तो CH के पास Cl जाकर जुड़ेगा। तो अभिक्रिया के दौरान CH3 CH CH2, CH2 में एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ रहा है, तो CH3 बन गया, और CH के पास हमारा आ गया Cl। तो हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने अनसाइमेट्रिकल एल्कीन लिया और उसकी अभिक्रिया HCl के साथ कराई, तो हमें प्राप्त हुआ हेलो एल्केन। और इस अभिक्रिया में ना तो किसी चीज का प्रतिस्थापन हो रहा है, ना तो किसी चीज का विलोपन हो रहा है। एक तरह से ये योगशील अभिक्रिया है।
और ये योगशील जो अभिक्रिया हो रही है वो मार्कोनिकॉफ नियम का पालन कर रही है। हम लोगों ने लिया क्या था, हम लोगों ने लिया था प्रोपीन। अब प्रोपीन से हमारा बन गया 2-क्लोरोप्रोपेन। मार्कोनिकॉफ जो नियम है वो मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले रूल्स हैं, क्योंकि ये जो नियम होते हैं वो एक तरह की योगशील अभिक्रिया हैं, और योगशील अभिक्रिया से हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में प्रश्न को देखने को हमें मिलता है। तो अगर हम लोग इससे एक अधिक कार्बन बढ़ाकर एग्जाम्पल्स को लेते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इस बार हमारा जो एल्कीन है वो हमारा 4 कार्बन वाला एल्कीन है। नाम इसका है ब्यूट 1 पर इन। ब्यूट 1 पर इन। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, HBr ले रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग एल्कीन की अभिक्रिया HBr के साथ करते हैं तो जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, तो हमारे पास बच जाता है CH3 CH2 CH। CH के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और CH2 के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन जाकर CH2 के साथ जुड़ते हैं और निर्माण कर देते हैं CH3 का, और ब्रोमीन जो है वो जाकर CH के साथ बॉन्ड बनाता है Br। तो हमारा यौगिक क्या बना, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। हम लोगों ने अनसाइमेट्रिकल एल्कीन लिया था। अनसाइमेट्रिकल एल्कीन की अभिक्रिया HBr के साथ कराई। HBr के साथ कराने पर हमारा हेलोजन परमाणु अधिक कार्बन की तरफ जुड़ा और हाइड्रोजन परमाणु कम कार्बन की तरफ जुड़ा। तो ये जो नियम है हमारा, उस नियम को हम लोग कहते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का जो नियम है वो बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही कार्य करता है। एक नियम है जिसे हम लोग कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, यानी मार्कोनिकॉफ के नियम का जस्ट ऑपोजिट। तो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम को समझते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम की अगर हम लोग बात करें, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, तो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम में क्या होता है कि हमारे पास अनसाइमेट्रिकल एल्कीन ही रहते हैं, लेकिन अनसाइमेट्रिकल एल्कीन की जो हम लोग अभिक्रिया कराते हैं HX के साथ, इसमें हम लोग उत्प्रेरक के रूप में पेरोक्साइड का यूज करते हैं। जब हम लोग एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ कराते हैं पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो जो हमारा नियम का पालन होता है वो नियम होता है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। और ये नियम क्या कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु अधिक कार्बन की तरफ जुड़ेंगे और हेलोजन परमाणु कम कार्बन वाले की तरफ जुड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जब हमारे पास एल्कीन हो और हम लोग HCl लिए हैं, लेकिन अगर हम लोग इसके जगह पर पेरोक्साइड का यूज करते हैं, अभिक्रिया में हम लोगों ने उत्प्रेरक के रूप में लिया पेरोक्साइड। तो जब एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ कराई जाती है पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो कम कार्बन की तरफ हमारा जुड़ता है हेलोजन और अधिक कार्बन की तरफ हमारा जुड़ता है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी उसमें सबसे पहले डबल बॉन्ड जो है उसका विखंडन होगा। तो CH3CH सम विखंडन होने के दौरान क्या होता है, कार्बन पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले कार्बन पर भी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्या होता है, जो क्लोरीन परमाणु है हमारा वो कम कार्बन वाले की तरफ जाकर जुड़ जाता है। तो क्लोरीन परमाणु हमारा आकर जुड़ जाता है CH2 के साथ, और CH के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु आकर जुड़ता है CH2। तो हम लोगों ने देखा कि एल्कीन था हमारे पास, एल्कीन की अभिक्रिया हम लोगों ने HX के साथ किया,
पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो जो हैलोजन परमाणु जुटा वो कम कार्बन की तरफ जुटा। तो जब भी हमें 1 डिग्री हेलो एल्केन प्राप्त करना होता है तो हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ नियम का पालन करते हैं। क्या प्राप्त हुआ हमें? 1 क्लोरो प्रोपेन। नीचे वाले अगर अभिक्रियाओं को देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्यूट 1 इन लिया है, डबल बॉन्ड के इधर में 1 कार्बन है और डबल बॉन्ड के दूसरी तरफ हमारा 3 कार्बन है। तो जिधर कम कार्बन है उधर हमारा जुटेगा हेलोजन परमाणु और जिधर ज्यादा कार्बन है उधर जुटेगा हमारा हाइड्रोजन परमाणु। तो जो हमारा यौगिक बनेगा CH3 CH2 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 Br यानी 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो अभिक्रिया के दौरान हम लोगों ने क्या किया कि हेलो एल्केन बनाने के लिए हम लोगों ने एल्कीन लिया और एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ करा दी पेरोक्साइड के उपयोग में। तो दोनों नियम को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि मार्कोनिकॉफ नियम में क्या होता है। मार्कोनिकॉफ नियम में एल्कीन जो लिया जाता है उस एल्कीन की अभिक्रिया जब HX के साथ कराते हैं तो हेलोजन परमाणु जो है हमारा वो अधिक कार्बन की तरफ जुड़ता है और हाइड्रोजन परमाणु जो है वो कम कार्बन की तरफ जुड़ता है। और उसी का उल्टा होता है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम में। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम में हेलोजन परमाणु हमारा कम कार्बन की तरफ जुड़ता है और हाइड्रोजन परमाणु हमारा अधिक कार्बन की तरफ जुड़ता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि हेलो एल्केन बनाने के लिए हम लोग कौन कौन सी विधियों का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सनलाइट के साथ हेलो एल्केन का निर्माण किया, जिसमें हम लोगों ने एल्केन लिया और उसकी अभिक्रिया Cl2 और Br2 के साथ कराई। दूसरा हम लोगों ने देखा कि कैसे अल्कोहल से हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। और तीसरा हम लोगों ने देखा कि जब हमारे पास एल्कीन रहेगा तो एल्कीन से कैसे हम लोगों ने हेलो एल्केन बनाया। तो हम लोगों ने आज की क्लास में क्या सीखा? तो हम लोगों ने आज की क्लास में हेलो एल्केन को बनाने की विधि सीखी। हेलो एल्केन को बनाने की विधि में हम लोगों ने किन किन चीजों से हेलो एल्केन बनाया? पहला, जब हमारे पास एल्केन हो, जब हमारे पास एल्केन हो तो एल्केन से हम लोग हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं इसके बारे में पढ़ा। दूसरा, जब हमारे पास एल्कीन हो और एल्कीन से हम लोगों को हेलो एल्केन बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे। और तीसरा, जब हमारे पास अल्कोहल हो और हमारे पास जब अल्कोहल रहेगा तब हम लोग उसको कैसे हेलो एल्केन के रूप में बदल सकते हैं। तो ये जो तीनों टॉपिक्स हैं जिनसे हेलो एल्केन बनाई जाती है, जो हमारे बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं उनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस वगैरह इन्हीं से आते हैं। तो जो इस समय बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12th में है, वो इन रिएक्शनों को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे हमारा रेगुलर टॉपिक रहता है एग्जाम में। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं, बाकी कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि और कौन कौन सी विधि है जिससे हम लोग हेलो एल्केन को बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से केमिस्ट्री क्लासेस के साथ। धन्यवाद।